ओके, तो कल हम लोगों ने स्टडी किया था कहाँ तक, यहाँ तक टॉप मार्केटिंग के सोर्सेज तक हम लोगों ने, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था वहाँ उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था टॉप मार्केटिंग के सोर्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मार्केटिंग के जितने भी सोर्सेज हैं सबको डिस्कस किया था, लेकिन जो टॉप सोर्सेज हैं हर सोर्स को डिस्कस नहीं किया था हमने। जो टॉप के सोर्सेज थे जिसमें कोरा, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी। ठीक है, और आज हम लोग ने आज फर्दर स्टडी करना है डिजिटल मार्केटिंग को। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, और आज हम लोग फाइनल टच दे के अपना डिजिटल मार्केटिंग का जीवन उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपना कोर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है। तो इसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि अगर आप पर्सनली खुद एक पब्लिक फ़िगर हो, पब्लिक फ़िगर यानी कि अगर आपका कोई टिकटॉक पे आपका चैनल है, यूट्यूब पे आपका चैनल है, फेसबुक पे आपका कोई पेज है, इट मीन्स कि आप खुद वायरल हो, खुद पर्सनल आपने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, आप खुद पर्सनली वायरल हो, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूट्यूबर्स भी कर सकते हैं, टिकटॉकर्स भी कर सकते हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं वो भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप खुद एक ब्रांड हो, लोग और दूसरे ब्रांड्स आपके पास आके अपनी प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, ब्रांड टू ब्रांड प्रमोशन हो रही होती है ये। खुद आप एक ब्रांड हो, खुद आपने अपनी मार्केट बनाई हुई है, तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे, वो कहेंगे भाई हमारी ये चीज़ है, हमारा ये ब्रांड है, हमारी प्रोडक्ट है, इसको मार्केट कर दो। ठीक है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर दो। करना आपने कुछ भी नहीं है, बस आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आपने उनको 30 सेकेंड 1 मिनट की वीडियो बना लेनी है, उनको बता देना है, लिख के बता देना है, या जिस तरह से भी जो भी आपका सोर्स है आप खुद ब्रांड बनने का, उस तरह से आप क्या करोगे, उनके ब्रांड को आप पब्लिक कर दोगे। ठीक है, ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि अगर आपके पास खुद की अपनी ऑडियंस है, पर्सनल ऑडियंस है, आप उसको यूज़ करते हुए मार्केटिंग कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। दूसरे ब्रांड्स आपके पास आके आपको कहते हैं कि हाँ जी, अगर आप आपके पास अच्छा ऑडियंस है, आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छी रीच है, आपके लोगों के साथ इंगेजमेंट आपकी अच्छी बनी हुई है, तो फिर वो आपको कहेंगे कि ये हमारी ब्रांड है, इसका प्रमोट करो। आप होता क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, इसमें रेवोल्यूशन क्या है इसका, आप देखो यहाँ पे 94% ऑफ मार्केटर्स, ठीक है, फाइंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इफेक्टिव। अब जो मार्केटर्स हैं, लाइक जो हम लोग हैं, हम लोग भी समटाइम इस तरह से करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढते हैं। ठीक है, जो खुद पर्सनली वायरल हो, जिनके साथ लोगों की अच्छी इंगेजमेंट बनी हो, जो टिकटॉकर हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया कोई, ठीक है, या फिर यूट्यूबर हो गया, उनको हम अपना ब्रांड देते हैं कि इसकी मार्केटिंग करो, उनको चार्जेस देते हैं, वो हमसे चार्जेस लेते हैं। ठीक है, और हमारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और इस टाइम पे 94% जो मार्केटर्स है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इफेक्टिव समझते हैं, बिकॉज ये फेस टू फेस मार्केटिंग हो रही है और इसमें इंगेजमेंट अच्छी और ज़्यादा मिलती है। और उसके बाद आप उसके 90% ऑफ कंज्यूमर्स ट्रस्ट पर रिकमेंडेशन बट ओनली 33% ट्रस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब देखो, पीर रिकमेंडेशन, पीर का मतलब क्या होता है, पीयर जो होता है हमारे पास, पीयर होता है लाइक जोड़ा, फेस टू फेस, आमने सामने बैठना। ठीक है, एक ग्रुप होता है। अब जो 90% कंज्यूमर्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं किसके ऊपर, पीयर रिकमेंडेशन के ऊपर, जबकि 33% जस्ट ट्रस्ट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप खुद देखो कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसको और किस तरह से ट्रस्ट किया जा रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, 90% कंज्यूमर ट्रस्ट करते हैं पेयर रिकमेंडेशन के ऊपर, जो कि ये टिकटॉकर्स होते हैं, इंस्टाग्राम वाले होते हैं, सारे पेयर्स इन्होंने बनाए होते हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, इंगेजमेंट होती है, लोगों तक बहुत जल्दी चीज़ को पहुंचा सकते हैं ये लोग, क्योंकि कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, टाइम बाय टाइम अपडेट करते हैं अपने आप को, अपने उस सोर्स के थ्रू जिसके ऊपर वो मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास 88% ऑफ कस्टमर्स ट्रस्ट ऑनलाइन रिव्यूज बाय स्ट्रेंजर्स एज मच एज दे वुड आर रिकमेंडेशन बाय अ फ्रेंड। जैसे अब आपने अपना कोई ब्रांड बना लिया, आपने अपनी कोई नई सर्विस लॉन्च कर दी, या आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो सबसे पहले आपका यही आपकी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, अपने दोस्तों से अपने बारे में रिव्यू लूं, अपने बिज़नेस के बारे में। अगर आपने कोई चाय वाला होटल ही ओपन किया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं चाय बना रहा हूं तो किस तरह की बना रहा हूं। ठीक है, या अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो काम किस तरह हो रहा है, आपको रिकमेंडेशन चाहिए, रिव्यूज़ चाहिए, किन से, लोगों से। तो आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से रिव्यूज़ लेना शुरू करते हो, अपने दोस्तों से लेते हो, फिर बाहर जाते हो, धीरे धीरे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे होते हो रिव्यूज़ ले लेके। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये डायरेक्ट आपको रिव्यूज़ दे रही होती है, आपको एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो अब जहाँ पे वो प्रमोट हो रहा है ना आपका ब्रांड, वहीं पे कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। अब एक बंदा अगर कैमरे के सामने बैठ के बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है ना, तो वो बीच में ये भी बोलेगा कि हाँ अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई बात हुई, कोई मैसेज हुआ, आप कमेंट करो, ये वो, तो ये आपको रिव्यूज़ ही मिल रहे हैं किस्म के।
तो यहाँ से आपको पता लग सकता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो कितना अच्छा है, क्या खामियाँ क्या खूबियाँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आपको बहुत जल्दी रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रेंजर से, जिनको आप जानते भी नहीं हो। यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रेंजर, जिनको आप जानते भी नहीं हो। अब एक इन्फ्लुएंसर अगर कर रहे हैं आपकी मार्केटिंग, तो आपको तो नहीं पता उसके पास इंगेजमेंट तो इतनी है, हाँ वो मुझे पता, लेकिन है कौन सी, कहाँ से है, ये आपको नहीं पता। तो स्ट्रेंजर्स आपके बिजनेस को रिव्यू कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद में आपका 4th नंबर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैन जनरेट 11 टाइम्स द ROI ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या कर सकती है, 11 टाइम्स मोर ROI जनरेट कर सकती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अगेंस्ट, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये आपके सामने है। देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी मार्केटिंग ही होती है, वो भी मार्केटिंग एक टाइप है, पर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप F2F मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, पेयर टू पेयर मार्केटिंग कर रहे हो, तो इसमें ROI भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है, इसमें आपको रिव्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं, ट्रस्ट रिकमेंडेशन आपकी ज़्यादा होती है, इफेक्टिव मार्केटिंग होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। इसीलिए टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें फॉलो करो, ये करो, बिकॉज उनको पता होता है कि अगर मेरे पास फॉलोअर ज़्यादा होंगे तो मेरे पास ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे मार्केटिंग करवाने के लिए, ठीक है। और अब वो एक लाइक पब्लिक फिगर को क्या फ़र्क पड़ता है कि एक मार्केट, अगर मैं किसी ब्रांड को मार्केट कर रहा हूँ तो उसके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, उसने तो पैसे लेने और मार्केट कर देना अपने ब्रांड, दैट्स ऑल फॉर हिम, उसके लिए बस इतना ही है। अब नीचे कमेंट्स आएंगे, वो जो जिसने मार्केटिंग या प्रमोशन करवाई होगी उसको दिखा देगा भाई ये कमेंट्स आ रहे हैं आपके, और वो मार्केटिंग मेरी। और इसमें 11 टाइम्स ROI ज़्यादा मिलने के चांस इस तरह से हैं कि अब एक बंदा खुद बोल रहा है एक ब्रांड के बारे में, तो इट मीन्स कि लोग ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे उसको, ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे इसको, अच्छे से देखेंगे, हाँ भाई अगर ये बंदा किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ होगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इसी वजह से, अच्छा सुनने की वजह से, अच्छा देखने की वजह से, वो फिर आपके जो बिज़नेस पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, आते हैं कहीं ना कहीं से, आपको अच्छी इंगेजमेंट भी मिल जाती है और अच्छी आपकी रीच भी हो जाती है लोगों तक। तो इसी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है मार्केटिंग करने का। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि हमारे पास छोटे से एक स्नैप है। अब इसमें आप देखो कि लिखा है फेसबुक रिमेन्स द मोस्ट कॉमनली यूज सोशल मीडिया चैनल बाय मार्केटर्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटर, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो अब आके पॉपुलर हुई है 2020 में, बट जो फेसबुक है वो कब से चलता आ रहा है और चलता है इस टाइम पे और चलता रहेगा, बिकॉज फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, ठीक है। अब देखो कि फेसबुक जो है वो किस तरह से यूज़ होता है, मार्केटर्स कितना यूज़ करते हैं फेसबुक को, मार्केटर्स यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं फेसबुक को 100 में से। इंस्टाग्राम होता है 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे ट्विटर है, 4th में बस पिंटरेस्ट, देन अब स्नैपचैट, फिर यूट्यूब, लिंक्डइन, टम्बलर और इसके बाद अदर सोशल मीडिया। अब जो टॉप पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के भी, सर्च इंजन के भी, जो प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा मार्केटर्स यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास ये 6-7 जो मेन सोर्सेज हैं जो ज़्यादा मार्केटर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनको अच्छा ROI मिलता है, अच्छी कन्वर्जन्स मिलती हैं, ठीक है, अच्छा उनके पास एक इंगेजमेंट होता है, ठीक है। इसमें फेसबुक है, देन इंस्टाग्राम है, देन ट्विटर है, पिंटरेस्ट, अब स्नैपचैट का दौर है, यूट्यूब, लिंक्डइन, टम्बलर, और इसके बाद अभी थोड़े ही अरसे के बाद, थोड़े ही टाइम में यहाँ पे टिकटॉक भी ऐड होने वाला है। अब ये तो हो गया कि फेसबुक अभी भी मोस्ट पावरफुल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, उसमें ये है कि विच सोशल मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ROI। अब जो इसमें था ये तो हमने ऊपर देखा कि सोशल मीडिया के जो मार्केटर्स हैं वो क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं फेसबुक, अभी तक वो फेसबुक का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कि ROI कौन सा हमें चैनल अच्छा देता है, तो ROI भी हमें फेसबुक ही अच्छा देता है। फेसबुक का ROI जो है वो कई टाइम्स बेटर है दूसरे प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, टम्बलर। अभी आप देखो कि अगर यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे भी लोग अपनी ब्रांड प्रमोशन कर रहे होते हैं, ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। काइंडली अभी अनम्यूट नहीं करना आपने अपने आप को, जब मैं बोलूँगा तब आपने अनम्यूट करना और क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी यूट्यूब पे भी मार्केटिंग अच्छी है, पर यूट्यूब पे ROI इतना अच्छा इसलिए नहीं मिलता बिकॉज वहाँ पे स्किप हो जाता है ऐड। आपने किसी ने भी ऐड देखा तो उसने 1-2-3 सेकंड के बाद स्किप के बटन पर क्लिक किया, स्किप हो गया, तो जब कोई ऐड पूरा ही नहीं देखेगा तो फिर ROI इतना अच्छा नहीं मिलेगा। पर फेसबुक के सामने आपका ऐड आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, कोई स्किप नहीं कर सकता। जब उसके सामने बार बार ऐड शो होगा तो फिर डेफिनेटली उस ऐड पर क्लिक भी करेगा, आपको कन्वर्जन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और बाकी जो सोर्सेज हैं उसमें ऐड स्किप हो जाते हैं, ठीक है, ट्विटर पे भी ऐड स्किप हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल हो जाता है, पर फेसबुक का ऐसा एल्गोरिथम है कि वो बार बार ऐड शो करता रहता है, ऊपर जाओगे स्क्रॉल करोगे फिर नीचे वही ऐड आ जाएगा। तो इस तरह से फेसबुक का जो एल्गोरिथम है एडवर्टाइजमेंट का वो काम करता है, तो इसी वजह से जो इसकी ROI वो हमें अच्छी मिलती है अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग अच्छे से करनी आती है तो। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड,
ये हमारे कोर्स की ऑफ़र चल रही है यहाँ पे 90% ऑफ की, जो हम लोग अभी आगे जिसमें हम मूव ऑन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे विच एड इज़ मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐड के कुछ टाइप्स हैं कि कौन से ऐड अट्रैक्टिव होते हैं मार्केटिंग करने के लिए। अगर आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो तो आप किस टाइप के ऐड बनाओ तो वो मोर अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इंगेजमेंट ला सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो वीडियो ऐड है। अगर आप खुद बैठे हो वीडियो में, जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर इन्फ्लुएंसर कोई बैठा हुआ है या आप खुद वीडियो में बैठे हो, खुद अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, अपने बारे में बातें कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट वे है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। नहीं तो इसके बाद आज के दौर में एनिमेशन यूज़ होती हैं, कार्टून्स यूज़ होते हैं, ग्राफिक्स यूज़ होते हैं इस तरह के, जो कि खुद बोल भी रहे होते हैं, मूवमेंट भी कर रहे होते हैं, और वो भी ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, उनको देखने का दिल भी करता है, बिकॉज वो एनिमेशन सी चल रही होती हैं, अच्छा साउंड लगा होता है। वो हमारे पास सेकंड नंबर पे यूज़ होता है एनिमेशन ऐड, वो भी इफेक्टिव है। जो इमेज ऐड है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, बिकॉज वो जस्ट एक इमेज होती है, ना उसमें कोई साउंड होता है, ना उसमें कोई एनिमेशन होती है, ना उसमें कोई बंदा बैठा होता है, तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। और टेक्स्ट एड्स तो बिल्कुल भी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, काम भी करते हैं, पर जितने वीडियो ऐड, एनिमेशन ऐड्स काम अच्छे से करते हैं, उतने ही टेक्स्ट ऐड और इमेज ऐड अच्छे से काम नहीं करता। अभी तो आपको देखो कि पहले गूगल का अगर कोई ऐड चल रहा है तो उसके ऊपर जस्ट ग्राफिक आते थे, पर अब उन एड्स में भी ग्राफिक्स की जगह एनिमेशन आना शुरू हो गई हैं एड्स के अंदर। तो इसी वजह से जो गूगल का ROI है वो भी बूम हो रहा है। उसमें बस टेक्स्ट ऐड है, और यहाँ पे लिखा हुआ वीडियो गॉट बेटर ROI। 480% वीडियो ऐड जो हैं वो बेटर ROI गेन करते हैं इंस्टेड ऑफ एनिमेशन ऐड, इमेज ऐड एंड टेक्स्ट ऐड्स। जो वीडियो ऐड है वो बहुत अच्छी ROI हमें देता है, बिकॉज देखने वाले को मजबूरन पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। अगर आप स्टार्ट अच्छा से ले लोगे ना अपना, तो देखने वाला कहेगा हाँ पूरी वीडियो देख, जब पूरी वीडियो देख लेगा, उसको सब समझ आ जाएगा, तो देन वो फिर क्लिक भी करेगा, आपके बिज़नेस की तरफ मूव भी करेगा, तो आपको अच्छा ROI भी मिलेगा। ये भी मार्केटिंग का एक बहुत ही मेन फैक्टर है कि आप एड्स लगा किस तरह से रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर कर किस तरह से रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो। अगर आपको अच्छी मार्केटिंग करनी आती है तो मार्केटिंग इसी तरह से होती है जो आपको बताया जा रहा है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करके मार्केटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ROI भी मिलने वाला है, अच्छी कन्वर्जन भी मिलने वाली है, आपका बिजनेस भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डेमोग्राफिक्स परसेंटेज के सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितने लोग किस टाइप के लोग बैठे हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास 62% है मेन और 71% वुमेन है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ये अनम्यूट किसने किया है। 62% हमारे पास मैन है और 71% हमारे पास वुमेन है जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। क्या करने के लिए? जस्ट सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए। उनको नहीं पता कि हमने यूज़ करना है, बीच में ऐड आ जाएगा, बीच में हो जाएगा। ये जस्ट हमारे लिए एक डेमोग्राफिक परसेंटेज है जिसमें हमें पता लगता है कि अगर हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो किस तरह का प्रमोट। अगर कोई लड़की है वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रही है, ब्यूटी को, कॉस्मेटिक्स को, रेसिपीज़ को, कुकिंग को, इस तरह से किसी भी काम को, तो उसको एक एवरेज पता होनी चाहिए कि इतनी औरतें बैठी हैं इस टाइम पे इंटरनेट पे। और अगर कोई आदमी प्रमोट कर रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए। 62% 71% का रेशो है इस टाइम पे इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया मोस्टली जो यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डिजिटल मार्केटर। अब हमने ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ बात कर लिया, कंप्लीट हमने बात कर ली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या, ये वो उसमें सारा कुछ। अब एक बात करते हैं डिजिटल मार्केटर की। एक मार्केटर क्या होता है, वो क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है डिजिटल मार्केटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स दैट प्रमोट अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। सिंपल सी बात लिखी हुई है जो हमने ऊपर डिस्कस की है। एक डिजिटल मार्केटर जो होता है, जो मार्केटिंग का मैनेजर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसने एक कंपनी की क्या करनी होती है, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी होती है। उसका मकसद क्या होता है, अच्छी जो हमारी ब्रांड है उसकी प्रमोशन हो, ताकि हमें अच्छा ROI मिले और हमारा बिजनेस ग्रो करे। और ऑल थिंग्स आर डिजिटल मार्केट हैज़ टू मैनेज। SEO मैनेजर होता है, वो सोशल मीडिया मैनेजर होता है, और मार्केटिंग ऑटोमेशन कोऑर्डिनेटर भी होता है। ये तीनों काम होते हैं जो मेन काम है ये डिजिटल मार्केटिंग के, जिसकी एवरेज सैलरी हमें $65,000 मिलती है पर एनम, एवरेज सैलरी, ठीक है। ये होता है डिजिटल मार्केटर, जिसने क्या काम करना होता है, ये 3 काम करने होते हैं। SEO भी कर सकता है वो, SEO का मैनेजर भी हो सकता है, सोशल मीडिया का भी हो सकता है, और मार्केटिंग ऑटोमेशन भी कर सकता है वो। ये काम होता है डिजिटल मार्केटिंग है, जिसकी एवरेज सैलरी उसको 65,000 पर एनम मिलती है। अब यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट इन सोशल मीडिया। आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो, आपको ROI कितना मिलता है। अगर आपने मार्केटिंग करनी है, अपनी कैंपेन्स रन करनी है, ठीक है, या अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आप कितना इन्वेस्ट करोगे, आपको कितना जो आपका रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलना है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर कैन बी मैनी रीजन्स टू as to why one should invest in social media marketing. With the use of social media marketing you can generate awareness about the brand more specifically market. अब यहाँ पे लिखा हुआ है यही कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो मार्केटिंग कर किस तरह की रहे हो, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केटिंग। अगर आपका नया बिजनेस है तो सबसे पहले अवेयरनेस करोगे, अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाओगे, उस पर आप जितना मर्जी खर्च करो ये आप पे डिपेंड करता है, वो अनलिमिटेड होती है, उसकी ना कोई वैल्यू है ना कोई उसकी कोई लिमिट है, क्योंकि अभी आपका नया बिजनेस है तो आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी रीच होगी। फिर जब आपकी रीच होगी फिर आपने क्या करना है, लीड्स लेकर आने, लीड्स लेकर आने पर फिर जो आपने एडवर्टाइजमेंट करनी उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी एक वैल्यू भी होती है, उसकी एक एवरेज भी होती है, ठीक है। और उसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो कि पूरे हम जो आगे कोर्स जब स्टडी करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगों ने पहले अवेयरनेस करवा ली, अवेयरनेस करवाने के बाद आपकी रीच आ गई, रीच आने के बाद अब आप लोगों ने लीड्स लेकर आनी है, लीड्स में आप लोग कितना इन्वेस्ट करोगे और किस प्लेटफॉर्म पे कितना करोगे, और फिर फर्दर कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट भी हो गई, और बस जहाँ इन्वेस्टमेंट पे आके हमारा डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। बस आखिरी बात हमारी इन्वेस्टमेंट की रहेगी, उससे पीछे हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब आगे फॉलोअर्स होना, आप लोग हमें फॉलो कर लो, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जहाँ पे भी फॉलो करना है। फ्रीलांसिंग में तो हमारी एक पर्सनल कैंपेन थी। अभी देखो, अब हम लोगों ने इस पूरी स्लाइड्स में, पूरे इवेंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, पर हमने 3 मेजर चीज़ों को डिस्कस किया। अब वो 3 मेजर चीज़ें कौन सी थी हमारे पास यहाँ पे, वो ये थी, वेब डिज़ाइनिंग को हमने डिस्कस किया, मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। अब ये 3 मेजर चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती है तो एक प्रोफेशनल क्रिएटिव डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हो। पर अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज़ भी आती है, देन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो, आप तब भी डिजिटल मार्केटर हो, आपको तब भी काम आता है, आप कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपको नेक्स्ट आपने क्या मूव करना है, आपने किस तरफ जाना है। अभी देखो, हमने बात कर ली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हमने सैलरीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने स्किल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने काम के बारे में डिस्कस कर लिया, करना कैसे है, करना क्या है, करना कितने हैं, सब कुछ। अब अगर आपने सब कुछ सीखना है तो आप हमारे कोर्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं एज अ डिजिटल मार्केटर आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट लो सोशल मीडिया मार्केटिंग से, ठीक है। उसके बाद आप सीखो वेब डिज़ाइनिंग, देन आप मूव करो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कभी भी आपने स्टार्ट पे मूव नहीं लेना, बिकॉज जब आपके पास अपनी कोई वेबसाइट ही नहीं होगी, आपको कोई ब्लॉग ही नहीं होगा, आप खुद एक ब्रांड ही नहीं होगे, तो आप किस चीज़ की एसईओ कर रहे होगे, आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। मार्केटिंग सीखो अपनी पहले, ठीक है, फेसबुक पे पेज बनाओ, अपने ग्रुप्स बनाओ, कैंपेन्स रन करो, फिर वेब डिज़ाइनिंग सीख के अपने वेब बनाओ या फिर ब्लॉग बनाओ, फिर जाकर उसकी एसईओ करो। डायरेक्ट आप एसईओ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मार्केट में लानी पड़ेंगी, देन आप उनकी एसईओ करके उनको प्रमोट करोगे ऑर्गेनिकली। एसईओ का मतलब होता है ऑर्गेनिकली प्रमोट करना, ठीक है। और ऑर्गेनिकली भी आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग के थ्रू इन्वेस्ट करके भी प्रमोट कर सकते हो। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पे करके, इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। अब हम लोग आपके लिए ऑफ़र लेकर आए हैं 2 कोर्सेज़ की, ठीक है। अब यानी कि अब यहाँ पे 3 कोर्स हैं, वेब डिज़ाइनिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब 3 कोर्स आप एक टाइम पे नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप अगर करना भी चाहो ना, मैक्सिमम एटलीस्ट भी और मैक्सिमम भी आप 2 कोर्स एक टाइम पे करोगे ना, तो आपको अच्छी समझ भी आएगी, अच्छी स्किल्स भी आप गेन कर पाओगे, और आप मार्केटिंग में अच्छे से अपने कदम भी जमा सकोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्किल्स मुझे अच्छे से आती है, मैं इन पे काम भी कर सकता हूँ। अगर आप तीनों चीज़ों को एक टाइम पे स्टार्ट कर लोगे तो आप पजल हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं माशाल्लाह मास्टरमाइंड जो कर लेते हैं, पर अगर आप स्टार्ट ले रहे हो तो फिर आप स्लोली स्टार्ट लो, ताकि आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो और आप काम करना शुरू करो। अब आपको कोर्स की आउटलाइन दिखाई जा रही है कि आप लोगों ने स्टडी क्या करना है कोर्सेज़ में। सबसे पहले हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, तो यहाँ पे हम वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की आउटलाइन ओपन कर लेते हैं। अब वेब डिज़ाइनिंग वाले कोर्स में हमने क्या स्टडी करना है, हमारे पास कोर्स की आउटलाइन है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे सी पैनल को, जिसमें हम लोग होस्टिंग, डोमेन, सी पैनल, अबाउट वर्डप्रेस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम अपने ब्रांड की रिसर्च करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट्स को बनाएंगे, ठीक है, थीम कस्टमाइजेशन करेंगे, उसमें हम लोग जितनी भी चीज़ें आती हैं सब कुछ हम लोगों ने स्टडी करना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मनी मेकिंग वेबसाइट्स बनानी है और मनी मेकिंग ब्लॉग्स बनाने हैं, जो कि हमें अच्छी इनकम भी देंगे। आप क्या बना सकते हो, एक कोर्स करने के बाद वेब डिज़ाइनिंग क्या आप बना सकते हो, हाई क्वालिटी की बिज़नेस वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लॉग बना सकते हो, आप फोरम्स बना सकते हो, फोटोग्राफी के ब्लॉग्स बना सकते हो, ट्रैवल ब्लॉग बना सकते हो, टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाना चाहो, या फूड एंड ड्रिंक की अपनी वेबसाइट, रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाना चाहो,
एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहो, कुछ भी, आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी भी किस्म का ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो इस कोर्स के बाद वेब डिज़ाइनिंग के आप वो सब कुछ बना आप ऑनलाइन फोरम बना सकोगे, आप ई कॉमर्स का स्टोर बना सकोगे, ठीक है, आप पोर्टफोलियो ब्लॉग बना सकोगे, आप चीज़ें सेल कर सकोगे, ये सब कुछ अगर ये कोर्स आप करते हो, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग का। इसमें हम लोग A to Z, ज़ीरो टू हीरो जाने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, हम लोग ज़ीरो से उठेंगे और मास्टर्स तक जाएंगे। हम लोगों ने कंप्लीट एक बिजनेस वेबसाइट, एजेंसी वेबसाइट, जो भी आप डिज़ाइन करना चाहो इन फ्यूचर में आप वो कर सकोगे इस कोर्स को करने के बाद। इसके बाद हमारे पास सेकंड कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आप यहाँ पे आप देखो डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले मॉड्यूल में हम लोग स्टडी करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को और मार्केटिंग को, जिसमें हम लोग सोशल बुक मार्किंग, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, PPC, कंटेंट शेयरिंग, सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करेंगे, किस चीज़ की, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ऐप मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, PPC जिसको हम कहते हैं गूगल, ठीक है, पेपर क्लिक में जो यूज़ होते हैं मोस्टली, गूगल एनालिटिक्स को, फेसबुक मार्केटिंग को, कोरा मार्केटिंग को। इन सब प्लेटफॉर्म से हम जाएंगे, अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपनी कैंपेन रन करेंगे और इनकी मार्केटिंग सीखेंगे। और इन फ्यूचर आप इनकी मार्केटिंग कर भी सकोगे। अगर आपको कोई क्लाइंट आता है, आप खुद मार्केट करना चाहते हो कि भाई फेसबुक की मार्केटिंग करनी है मुझे, या गूगल पे एड्स लगाने हैं, या यूट्यूब पे एड्स लगाने हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आप हर किस्म का एक मार्केटिंग कैंपेन रन कर पाओगे। जिस भी टाइप का, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हो, आपको सब कुछ पता होगा ऑल अबाउट मार्केटिंग के बारे में। फिर थर्ड मॉड्यूल में हम लोगों ने ये चीज़ें स्टडी करनी है और फोर्थ मॉड्यूल में हम लोगों ने फाइनल करना, ROI तक जाना है। मार्केटिंग स्टार्ट करनी, कैंपेन रन करने से लेकर ROI तक हमने जाना है। हमने रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी लेना है कैंपेन्स के थ्रू, तब तक हमारे कोर्स चलेगा जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो आप लोग अगर कैंपेन रन कर रहे हो, जब तक आपको रिटर्न नहीं मिलता तो फ़ायदा नहीं है आपके कैंपेन रन करने का। तो इसमें हम लोग इस कोर्स में ये सब कुछ सीखने वाले हैं कि रिटर्न हमने कैसे लेना है इन्वेस्ट करके डिजिटल मार्केटिंग में जो आता है। और नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, SEO का। तो SEO में हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हम लोग SEO में स्टडी करने वाले हैं cPanel, WHM, थीम, कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी को। और उसके हमारे पास वेबसाइट एनालिसिस, कंपैटिटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड फाइनलाइज, सर्च ऑप्टिमाइज, स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज, ठीक है। और ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO में लिंक बिल्डिंग, बैक लिंकिंग। ऑन पेज SEO में हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं, वेब मास्टर के टूल्स, एनालिटिक्स, मॉनिटरिंग, रोबोट्स के टूल्स और स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 3 कोर्स हैं। ये कोर्स की आउटलाइन आप लोगों को मिल जाएंगी, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, आप लोग सोच सकते हो कि आपने कौन सा कोर्स करना है। आप लोग 2 कोर्स को अगर पिक करते हो स्टार्ट में, वेब को अगर आप कर लो, मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग को कर लो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि आप लोग अगर ये 2 चीज़ें पहले कर ले तो उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है, काम कैसे करना है, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद आप SEO कर सकते हो, बिकॉज SEO में हमने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, अपनी वेबसाइट को बूम करना है, वेबसाइट की SEO करनी है, ब्लॉग की SEO करनी है। तो जब तक आपके पास कोई वेबसाइट या ब्लॉग नहीं होगा तो आप उसकी SEO वगैरह कैसे करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अब आपने जो कोर्स करने हैं, ये तीनों कोर्स बिल्कुल फ्री हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं हैं तीनों कोर्सेज़ के। आप 2 कोर्स कर सकते हो, ठीक है, आप 2 कोर्स करो, उनमें से आप जोन सा भी चूज़ करो, वेब कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो या सर्च इंजन, आप 2 कर सकते हो। एक आपका मेन कोर्स होगा, एक आपका सेकेंडरी कोर्स होगा। 2 कोर्स आप कर सकते हो, कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। हमारा इस पर टाइम लगेगा 1.5 मंथ का, एटलीस्ट हमारा 1.5 महीना लगेगा इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करने में, जिसमें आप लोगों के असाइनमेंट्स, क्वीज़ आपके होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सब कुछ आप लोगों ने इस पर काम करना होगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने का हमारे कोर्स होगा, 2 कोर्सेज हम लोग जिसमें कवर आउट करेंगे। पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, वो भी 1 कोर्स की। कोर्सेज आपके लिए दोनों फ्री हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने पे करनी है 1 कोर्स की। अगर आप 1 कोर्स की फ़ी पे करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की कर लो, सोशल मीडिया की, वेब की कर लो या SEO की कर लो, आप 1 कोर्स की फ़ी पे करोगे जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी जस्ट, और उसके बाद आप सेकंड कोर्स भी अपना ले सकोगे, ठीक है, आप 2 कोर्स कर सकोगे। आपने फ़ी 1 कोर्स की पे करनी है, वो फ़ी नहीं है, वो आपकी जस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी है। बिकॉज़ जो फ्री वाले कोर्सेज होते हैं उसमें अब्यूज़ होता है, लोग जाहिलों वाली हरकतें करते हैं, उनको नहीं पता होता, बिकॉज़ वो फ्री में आए होते हैं, मुफ्त में उनको लाइव क्लासेस मिल रही होती हैं, ठीक है, तो उनको ना वो, हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में, पच नहीं रही होती। इसी वजह से कोर्स आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ी लाजमी पे करनी पड़ेगी।